मालवा न्यू कॉलोनी कुंजर टंगमर्ग में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच घमासान की झड़प में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। कल सुबह शुरू हुआ ये इनकाउंटर आज शाम 6 बजे खत्म हो गया। इस इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का सरकर्दा कमांडर और सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला मिलिटेंट यूसुफ कांतरो समेत 3 मिलिटेंट हलाक हुए। एक फौजी अफसर समेत 4 फौजी, एक पुलिस कांस्टेबल और एक आम शहरी भी इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इनकाउंटर में कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांतरो की हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रोज सुबह 4 बजे फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान जब सर्च पार्टी इस मकाम के करीब पहुंची जहां मिलिटेंट मौजूद थे तो मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी इनकाउंटर मकाम का दौरा किया। इस बीच इनकाउंटर के मकाम पर कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मालवा कुंजर में 38 घंटे का चलने वाला ऑपरेशन आखिरकार अख्ताम पजीर हुआ है और इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का जो सरकर्दा कमांडर है, जो तवील अरसे का कमांडर माना जाता था, और उसे यहाँ पे हलाक किया गया है। और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। जिस तरीके से आईजी कश्मीर ने ट्वीट में भी कहा है कि यूसुफ कांतरो की हलाकत उनके लिए बड़ी कामयाबी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मलूरा कुंजर। इस बीच काउसा नाराबल में गुण हसीबत से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की मौत हो गई। बताया जाता है कि यूसुफ कांतरो की हलाकत के बाद काउसा नाराबल में एहतजाजी झड़पें हो रही थीं। इत्तलात के मुताबिक इसी दौरान गुण हसीबत का नौजवान क्रिकेट खेलने के बाद वहां से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने मुश्तइल अफराद पर लाठीचार्ज किया तो मुतल्लका नौजवान ने नाला सुखनाग में छलांग लगाई। माना जा रहा है कि इसके नतीजे में ही इसकी मौत वाक़ई हुई है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान आना बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के 2 रोज कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया। जम्मू के संजमा इलाके में हुए इनकाउंटर में फोर्सेस ने जैश मोहम्मद के 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। फिदाइन ग्रुप के इन दोनों मिलिटेंटों से 3 राइफलें, 10 मैगजीन, कई ग्रेनेड, खाने पीने की अशिया, पिस्तौल और अद्वियात बरामद हुई हैं। सुबह 3:40 के करीब ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। मिलिटेंटों ने पहले CISF की बस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में CISF का एक ASI SP पाटिल शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जख्मी भी हो गए हैं। यह इनकाउंटर लगभग 5 घंटों तक जारी रहा। ड्रोन की मदद से मिलिटेंटों का घेराव किया गया। मिलिटेंटों की इब्तिदाई फायरिंग और बाद में ग्रेनेड फेंकने से फोर्सेस के कई जवान जख्मी हो गए। DGP दिलबाग सिंह ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये मिलिटेंट फिदाइन हमला करके फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखते थे। उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने वक्त रहते उनका पता लगाया और उनको हलाक कर दिया। एनकाउंटर के पेश नजर आसपास के कई स्कूलों को आज बंद कर दिया गया था। वाज़ेह है कि 2018 में भी इसी इलाके में मौजूद फौजी कैंप में इनकाउंटर हुआ था। दो दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को अंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। ये इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी एजेंसीज के साथ मिलकर के रात को मिली, जिसकी बुनियाद पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान
हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और सीआईएसएफ के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए और जख्मियों में से एक सीआईएसएफ का एएसआई एसपी पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए, मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है क्योंकि जो इतला हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इनकी को पुरानी जहां की हिस्ट्री नहीं है। सर, पीएम की रैली जो है वो भी निशाने पर थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि रैली निशाने पर थी। इन्फिल्ट्रेशन बार बार करवाने की कोशिश है। ये भी लगता है कि कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन हुई, उसी का हिस्सा है ये जो दहशतगर्दों का 2 का फिदाइन स्क्वाड जहां तक पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स जो पहले से इस सेक्टर में आईबी के और जौहरी पुंछ के सेक्टर में तेज की जा रही हैं। लगभग 5 घंटे का मुश्किल ऑपरेशन था जो फिदाइन मिशन के लिए 2 मिलिटेंट सुंजवा एरिया में घुसे थे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी आज यहाँ पर मिली है। इस एनकाउंटर के पहले ही जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तो इस दौरान सीआईएसएफ की जो गाड़ी थी जवानों के साथ जैसे ही एनकाउंटर साइट पे पहुंचती है और वहीं पे वो हमला कर देते हैं और ऐसे में वहां पर गाड़ी में जो सीआईएसएफ के जवान थे वो घायल हो जाते हैं, जिसमें एक जवान शहीद हो जाता है। कि सुबह 3:47 पर जब ये एनकाउंटर यहाँ पर शुरू हुआ है तो सबसे पहले इस जिप्सी को भी छलनी किया गया है। ये एक ऑफिसर की जिप्सी थी और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर इसकी हालत जो है वो खराब कर दी थी। आप अंदाजा लगा सकते थे कि उन आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे। उन्होंने पूरी तरह से इस गाड़ी को डैमेज किया है। ऐसी ही एक गाड़ी ठीक वहां पर है, उसको भी इसी तरह से डैमेज किया गया है। डीजी दिलबाग सिंह का कहना है कि बड़े हमले की साजिश रचकर वो आए थे लेकिन नाकाम किया है उनको। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। संजवा जम्मू में मिलिटेंट हमले से मुताल्लिक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मिलिटेंटों ने यूबीजीएल का इस्तेमाल करके ग्रेनेड फेंके। इन मिलिटेंटों ने पहले सीआईएसएफ का गाड़ी पर हमला किया और बाद में एक गली में भाग गए। बताया जाता है कि इसके बाद वो एक जेर तामीर घर में घुस गए। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली। ये सीसीटीवी फुटेज इनकाउंटर के इब्तिदाई मरहले का है। इस दौरान संजवा हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पाटिल को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर मिलिटेंटों ने संजवा में हमला किया था। हमले में पाटिल शहीद हो गए। संजवा हमले के खिलाफ शिवसेना